आज का बजट 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या आज के बजट का चुनावी राज्यों से कनेक्शन होने वाला है। इतिहास कहता है कि जब जब बजट के बाद चुनाव होता है, हर सरकार लुभाने वादे करती है, घोषणाएं कर इसका फायदा उठाना चाहती है। मोदी सरकार हो या फिर मनमोहन सरकार, सबने अपने बजट में किसान, गांव और गरीबों पर जोर दिया ताकि उसका सीधा फायदा मिल सके। तो क्या आज का बजट भी 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए फोकस रहने वाला है? I got the cash in the bag, stadium packed, born a rock star in the देश एक बार फिर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। पूरा माहौल सियासी है और इस सियासी माहौल में आज देश का बजट भी पेश हो रहा है। जाहिर है, चुनाव से कुछ दिन पहले आने वाले बजट में चुनावी टच नजर आने की संभावना तो हो ही सकती है। ऐसी संभावना इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि साल 2017 में जब इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव थे, तब भी बजट में चुनाव का असर साफ दिखा था। 10 लाख करोड़ रुपया किसानों के कर्ज के लिए रखा गया था। छोटी कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम किया गया था। यूपी, पंजाब की 6000 कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचा था। करीब 16 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गांव और गरीबों के लिए रखा गया था। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड जीत गई, लेकिन पंजाब में पीछे रह गई। इस देश का इतिहास कहता है कि जब भी किसी चुनाव से पहले आम बजट पेश किया गया, तो उस चुनावी राज्य को ध्यान में रखकर कई घोषणाएं की जाती रही हैं। हालांकि हर बार फायदा नहीं होता। साल 2021 के उस बजट को याद कीजिए, जब बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु पर ज्यादा फोकस किया गया था। बंगाल और असम के चाय बागान कामगारों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए थे। केरल में हाईवे निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। तमिलनाडु में कई इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस सब का बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ था। ना बीजेपी केरल जीत पाई, ना तमिलनाडु और ना ही बंगाल। लेकिन उम्मीद हर सरकार को होती है कि बजट देकर वोट बटोरे जा सके। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी बजट में ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जिसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखा जा सकता है। खास तौर पर विकास की परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। इसके जरिए ही मोदी सरकार ये बताने की कोशिश भी करेगी कि चुनावी राज्यों में सरकार किस तरह से विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। सरकार मेट्रो और रेल के नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर सकती है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में नए रोड प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर सकती है। मिडिल क्लास के फायदे के लिए टैक्स में राहत दे सकती है। कारोबारियों को टैक्स में कुछ छूट दे सकती है। लाखों करोड़ों का फंड गांव और गरीबों के लिए रखा जा सकता है। 5 राज्यों में इस बार चुनावी संग्राम है और पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है, यानी उससे 9 दिन पहले ही बजट आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बजट में जो घोषणाएं की जाएंगी, उन्हें लोगों के जहन में बिठाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट के बाद जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, उन चुनावों पर बजट का कोई असर पड़ता भी है? आंकड़े कहते हैं कि फायदा नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।